हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई वेदों के बारे में कैसे कहें वो सत्य हैं, किसने लिखे हैं, वो तो मन से ही पढ़ेंगे हम उनको, उनसे सत्य कैसे पता लगेगा, कितने पढ़ेंगे हम, संस्कृत किसी को आती नहीं है, वेदों को सब लोग अगर वो इतने सच्चे होते तो सब लोग पढ़ते हैं उनको, कौन पढ़ता है आजकल, पर इंडिया में क्यों हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ऐसे हो गए हैं। तो पहले तो मैं बात करूँगा कि वेद भगवान ने लिखे हैं और वेदों में कुछ बदलाव संभव नहीं है। वेदों की रचना इस तरह से हुई है, मतलब वेद वैसे तो भगवान की श्वास में है और पहले वेदों को लोग खाली सुनते थे गुरु के द्वारा, और श्रुतिधर लोग होते थे कलयुग से पहले। उनकी मेमोरी कंप्यूटर में जैसे मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर की तो मेमोरी है ना, वो भी तो मटेरियल है ना, ऐसे ही हमारे माइंड में भी थी वही मेमोरी चिप। एक बार डाल दिया तो वो हमेशा आएगी। तो डाल सकते हैं ना सर, पॉसिबल है भाई, जब कंप्यूटर में डाल सकते हैं यहाँ भी डाल सकते हैं। भगवान आप नहीं डाल सकते। तो भगवान ने ऐसी चिप डाली थी कि एक बार सुन लिया तो सुन लिया, तो श्रुतिधर थे। लेकिन कलयुग में क्या है, व्यक्ति की मेमोरी, याददाश्त शक्ति, उसकी शरीर की शक्ति, उसकी हाइट, धर्म, दया, सत्य, ये सब घटता जाएगा, स्वच्छता सब गंदा होता जाएगा। तो सब चीज़ें धीरे धीरे घट रही हैं। तो भगवान को मालूम था कि इस तरह से तो लोग फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया और वेद व्यास जी ने सारे वेदों को लिख दिया, उन्हीं वेदों को जो हमेशा इटरनल थे। अब पॉइंट ये है कि वेदों में कोई चेंज कर दे तो वेदों में क्या है, कोई भी जो वो है श्लोक इस तरह से रचना है, जो उसकी मंत्राज हैं, कि उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। उनकी रचना इतनी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है कि कुछ भी चेंज कर दिया ना आपने, कुछ हिला भी दिया हल्का सा भी, आधा अक्षर भी या कॉमा भी, तो पूरा उसकी पूरा वो मीटर बिगड़ जाता है सब कुछ, उसका व्याकरण, ग्रामर, वो पूरा एकदम। तो उसमें संभव ही नहीं है कुछ भी करना, खासकर चार वेद में। और दूसरा, उसमें जो एक ही बात है ना, जो मैसेज है वो बार बार रिपीट होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो कोई चेंज कर भी दे किसी में, सपोज वेद में तो पॉसिबल ही नहीं है, पुराणों में कोई चेंज कर सकता है। तो पुराणों का मैसेज वो वेदों से फिर पकड़ा जाएगा, वेदों में वही चीज़ है नहीं। वेदों को ही आगे और खुल के डिस्कस किया है पुराणों में, कलयुग के लोगों के लिए खासकर, जैसे कि महाभारत इतिहास में पुराण है, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण का दिमाग चाहिए। तो फिर वेदों को फिर और उन्होंने खुलासा कर दिया। और फिर सार सार में भगवान भी आते हैं ना, जब भगवान देखते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, वो सार सार भगवता दे दी, सार सार, सारे वेद सातों ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम जैसे सार है। तो एक ही बात को ना वो करोड़ जगह डाल देते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसको। और तीसरी बात कि वो परंपरा से आ रही, भगवान ही परंपरा शुरू करते हैं, तो परंपरा में चीज़ें अभ्यास में आ रही हैं, तो परंपरा में ट्रेडिशन चल रही हैं, ट्रेडिशनल चलता है ना भाई, हमारा तो पुस्तकों का चल रहा है। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रहा है वही वहाँ पर रहेगा, आपको चेंज भी करेगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो एक तो बात ये आ गई कि वेदों में चेंज संभव नहीं है। दूसरा, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, दूसरी बात। तीसरा, परंपरा भी है, पुराण है, इतिहास है, महाभारत है। और एक और बात भी है उनकी सत्यता को जानने के लिए, कि वेदों में प्रिडिक्शंस हैं, पुराणों में, वेदों में वो पहले कुछ प्रिडिक्शन की थी 5,000 साल पहले, वो बहुत सारी अभी पूरी हो गई, वो तो अभी वही ग्रंथ है, और भी आगे के लिए भी दी गई हैं जो भी पूरी हो जाएंगी। और भी अगली बात, पांचवी बात, कि आप उस पर खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी फॉलो करके देखो उसमें से, तो वो होगा। जैसे लोग अपने मंत्रों को सिद्ध करते थे, है ना, कि ये मंत्र ऐसे करो सिद्ध हो जाएगा, वो कोई मरा व्यक्ति को जीवित कर देना। तो ऐसे ही जो ये हैं, क्या कहते हैं, अभी भी आप जैसे हरे कृष्णा मंत्र करोगे तो आप उसका फल दे सकते हैं, जो भी लिखा है उसमें लिखा है, जो पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है और हमेशा भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है बिना पहले सुन का, भक्त के द्वारा बना हुआ, और रोज़ ग्रंथों को पढ़ता है, रोज़ सुबह जल्दी उठता है, सेवा करता है, धन का दान करता है, दूसरों की भक्ति बढ़ाने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करता है। तो उस व्यक्ति की लाइफ में 9 स्टेज दिए हैं, पहले क्या होगा, फिर 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 क्या होगा। तो जो 9 स्टेज हैं आप चेक कर सकते हो, 2-3 स्टेज तक जाके देख लो, यहाँ पे 3 स्टेज सही, अगली स्टेज भी सही होगी, है ना। तो वो भी चीज़ है। तो मैं 9 स्टेज तो डिस्कस नहीं करूँगा, किसी और लेक्चर में कर लूँगा 9 स्टेज क्या है, बट ये चीज़ है।
तो इसलिए अब पॉइंट एक आ गया कि भाई वो वेदों को गलत समझ सकते हैं हम, तो वो तो परंपरा है ना प्रभु, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो सब अपनी प्रैक्टिस करके गए हैं, वो भी अपने निर्णय लेके गए हैं, तो वहाँ से वो सब बात खुल के आ जाती है, पूर्ववर्ती आचार्य है। और भगवान स्वयं आते हैं ना, भगवान भेजते रहते हैं भक्तों को, जब कुछ खंडन होता है, परंपरा की कोई गड़बड़ होती है तो वो सही रखते हैं, क्योंकि भगवान ही परंपरा शुरू करते हैं। इसलिए कोई भी गुरु जो परंपरा में नहीं है, गुरु परंपरा जो भगवान ने शुरू करी, जैसे कोई गुरु है, उसका गुरु 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 उसका गुरु उसका गुरु उसका गुरु, वो लास्ट में गुरु होना चाहिए, वंदे जगत गुरु, वंदे कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु हैं वास्तव में। तो अभी कोई व्यक्ति बिना वेद शास्त्र के गुरु बन गया, ना वो वेद पढ़ाता है ना पढ़ता है, तो वो बेचारा कुछ तो गलत होगा, मतलब बोगस गुरु बोलते हैं, कुछ पता है कुछ नहीं पता, सारी बात नहीं पता उसको, राइट। तो अब बोलोगे नहीं, वो तो अनुभव से बता रहे हैं, तो भैया अनुभव तो कोई कुछ ही बता सकता है, पकड़ोगे कैसे उसको, सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, और पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं, और नहीं तो फिर आप फॉलो करोगे, बाद में फिर कांड होगा। तो पहले भी चेक कर सकते हो गुरु को भी, गुरु परंपरा में होना चाहिए, है ना, गुरु शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, बिना शास्त्र के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, वो परफेक्ट हैं, वो सिद्ध हैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड प्रूवन सब हो चुका है उनकी सबकी टेस्टिंग वेस्टिंग। और गुरु खुद भगवान का दास होना चाहिए, और उसका जीवन खुली किताब होना चाहिए। गुरु कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उससे मिलने में बहुत मुश्किल आती है, वो तो अपने रूम में रहता है और बहुत सारे उसको मिलने का कोई चांस ही नहीं है। गुरु तो ओपन है, एक नॉर्मल आदमी की तरह है, वो टीचर है, वो किसी से मिलता है। जैसे भगवान राम हर व्यक्ति से मिलते थे, हमेशा अवेलेबल थे, ऐसे गुरु भी होता है, जिसको मिलना मिलो आके। और गुरु बनाने से पहले उसके साल 1.5 साल रहना चाहिए, ये भी लिखा है शास्त्र में। इसलिए शास्त्र बड़ा अद्भुत होता है। देखो इस शास्त्र की बात कितनी अच्छी है। अभी लोग गुरु ऐसे ही बना लेते हैं किसी को, अरे उसके साथ रहो ना 24 घंटा, पता लगे ना क्या करता है वो 24 घंटे में, 1.5 साल 24 घंटा आपके साथ ही रहूँगा गुरु जी में। तो वो ऐसे कैसे रहेंगे भाई 24 घंटा हम साथ में, इतने सारे लोग हो जाएंगे। हाँ तो गुरु भी ओपन रहता ना, उसी वहीं पे रह रहा है सबके सामने, खुली किताब है, तो जिसको दीक्षा लेने आ जाओ, रहो। हैं? तो या कोई गुरु का भक्त है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके साथ रह के देख लो, और कम से कम 1.5 साल नहीं तो कुछ तो महीने रहो, कुछ दिन तो वहाँ पे उनका संपर्क हो, तो मिलना ही मुश्किल होता है गुरुओं से। और चौथी बात, गुरु का पूरा 6 वेगों पे उसका कंट्रोल होता है, नियंत्रण, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाणी पर मनसा, वाचो मनसा मन पर, क्रोध पर, जीवा पर खाने पीना, उधर पेट पर पेट की भूख उधर, और उपस्थ वेगम जननेंद्रियों का वेग, ये 6 के 6 वेग पूरे कंट्रोल में होते हैं गुरु के, तो वो गुरु है। तो नहीं तो वो गुरु थोड़ी है, वो तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, जो गीता भागवत शास्त्र नहीं। तो आप बोलेंगे फिर इनका क्या करें, बाकी जो ग्रंथ बाकी हैं, बाइबल है, कुरान है, तो वो भी इसका एक्सटेंशन है वेदों का, वो एक पर्टिकुलर लेवल के लोगों के लिए, तो वो भी कोई प्रॉपर फॉलो कर रहा है एकदम एग्जैक्टली, कोई बिना चेंज के, तो वो भी सही है अपनी जगह पे। वो वहाँ से उठते उठते बाद में कालांतर में वो और आगे पहुँचेगा। तो प्रॉपर ये बिना ग्रंथ के, तो ग्रंथ ही करती नहीं हृदय की, ग्रंथ के बिना कुछ नहीं है। जो बिना ग्रंथ के गुरु है वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं एक्चुअली लोगों को, और लोग बन रहे हैं नहीं। और देख लेना ऐसे गुरुओं से मिलना मुश्किल होता है, पहली पहचान है। और तभी तो इतने बड़े कांड कर पाते हैं, गुरु जी आश्रम में रहते हैं, क्या चल रहा है अंदर, उनकी टीम होती है, बहुत इम्पॉसिबल होता है मिलना। गुरु भाई क्यों बड़ा आदमी ना, गुरु तो सेवक है भगवान का, दास का दास का दास, वो भक्तों का भी सेवक होता है, अपने शिष्यों का सेवक होता है गुरु। तो वो तो उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है हमेशा, उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उनकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके उलझन, फिलॉसफी, गाइडेंस। और वो अपने आचरण से सिखाता है ना, आचरित थी आचार्य, तो जो आचरण से तो सीखेंगे गुरुजी कैसे कर रहे हैं। अब गुरुजी तो सुबह उठ के आते नहीं है 3 बजे, बाकी लोग आते हैं, गुरुजी कहाँ रहते हैं, गुरुजी तो अपने आश्रम में हैं। क्यों, गुरुजी को बताना चाहिए भगवान। और सबसे बड़ी बात, गुरु का एक आगे भगवान होता है, एक विग्रह होता है, भगवान एक पुरुष है, गीता में लिखा है शाश्वतम पुरुषम दिव्यम,
अजम विभुम, वो एवरलास्टिंग पुरुष हैं। तो गुरु भगवान की सेवा भी तो करेगा, प्रसाद भी बनाएगा भगवान के लिए, है ना, भोग लगाएगा, ये सब। तो जो नकली गुरु होते हैं वो सब चीज़ों से, क्योंकि